जो तेरे दरबार में बैठी है श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ माँ, आप उन सब की झोलियां भर और आप सबके लिए की मांगूंगा माँ, अगर कुछ देना है तो ऐसा आशीर्वाद दो कि जन्मों तक ये प्यार बना रहे माँ। जैसे मुझ गरीब पर कृपा की है, इन भक्तों पर कृपा करना, इनको अपना आशीर्वाद देना। आओ चलते मस्ती और सभी ने गाना है, सभी गाओगे मीठी मीठी तालियों से। बोलो सारे। माँ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ के मेरे सिर पर रख दो मैया, हे मैया 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 मैया, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ कि मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, इनके सिर पर रख दो मैया, इनके सिर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दिया वाले जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, जो चलते रहो देना है तो दीजिए, माँ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ के मेरे सिर पर रख दो मैया, मेरे सिर पर रख दो मैया, इनके सिर पर रख दो मैया, इनके सिर पर रख दो मैया, अपने ये दोनों हाथ देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ फुलवारी है, ओ सारी रतिया मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ भोले माँ। महामाई को हमेशा याद करता कहने लगा, वही थोड़ी दूर है घर मेरा, उस घर में है मेरी बूढ़ी माँ, उस बूढ़ी माँ के चरणों को जरा छू कर ये पैगाम, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, मैं अपने गाँव में भी आऊँगा।
संगम है सुंदर सी झांकी और झांकी तुरंत बाद गर्मा गर्म क्या टी यानी कि चाय जमा तैयार है जी। 5-5 कप चाय की अपने 8-8 पूड़े खाने लेकिन अपने घर नहीं जाना। हमने जो भजन गाए भजन नाच कूद कर चले जाएंगे लेकिन जरा तेरे मंत्र क्या तार रानी की अमर कथा जिसके बगैर जागरण से पूर्ण माना नहीं जाता। तो वही माता ने अपने धाम को प्रस्थान कर रही है। शीश की भेंट करवाई सारे पर कह दो ये दिल वाली पाल खींची तेनू मां बिठाना है। दिल वाली दिल का घर बना लो देवता वास करेंगे। उठाओ हाथ एक बार सारे के दिल वाली पाल खींची तेनू मां बिठाना है। दिल वाली पाल खींची तेनू मां बिठाना है। चल मेरे नाल तेनू हर लेके जाना है। कर लेके जाना माए कर लेके जाना है। जरा देर ठहरो ना जरा देर ठहरो ना तमन्ना यही है तमन्ना यही है। अभी हमने जी पर देखा नहीं। जरा देर ठहरो ना तमन्ना यही है तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अपने बेटे भाई की इतनी सेवा स्वीकार करियो जे जागरण में ठाठ लागियो आनंद आयो जोरदार ताली मार दियो। धन्यवाद। आइए अपनी सुंदर झांकी और झांकी के तुरंत बाद गर्मा गर्म चाय आप भक्तों को बांटा जाएगा।
काली माँ का क्रोध बढ़ता गया, यहाँ तक कि उनके रौद्र को शांत करने के लिए जब देवगण भी निराश हो गए तो भगवान शिव जी स्वयं काली माँ के चरणों के नीचे आ गए। ये देखकर काली माँ का क्रोध शांत हो गया और शिव जी के आदेश पर एक एक करके आते रहे और और सिंह पे सवार मेरी मां के पीछे पीछे पहुंच जाते उस जंगल के अंदर जहां वो ध्यानु भगत मां की तपस्या में बैठा था। तो ध्यानु के पास पहुंचकर मां अपने सिंह पर अपना आसन लगाती है, उस पर विराजमान हो जाती है और ध्यानु से कहती, बेटा ध्यानु आंखें खोलो, मैं आ गई। जब वो ध्यानु भगत आंखें खोलता है तो माँ को अपने सामने खड़ा पाता है। खुशी से आंसू आ जाते हैं। माँ से कहता है कि माँ आज मैं धन्य हो गया, मेरी जन्म जन्मों की तपस्या आज सफल हो गई। आपने जो मुझे दर्शन दिए मैं धन्यवान हो गया माँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ। तो माँ कहती, बेटा ध्यानु तुम्हारी तपस्या भी सफल हो गई और तुम आज बड़े खुश हो, लेकिन मुझे कैसे खुश करोगे? तो ध्यानु भगत कहता है कि माँ बताइए कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं। माँ कहती कि ध्यानु इस संसार में जो सबसे चरणों में चढ़ा दो मैं खुश हो जाऊं। तो जब वो ध्यानु भगत इधर उधर ध्यान लगाता है, सोचता है कि ऐसी कौन सी पावन पवित्र चीज है जो माँ के चरणों में भेंट के रूप में चढ़ाई जाए। जब कोई भी रास्ता ना दिखा तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है अगर जल की भेंट करूं तो मछली का झूठा और फल की भेंट करूं तो पक्षियों का झूठा। इस संसार में ऐसी कौन सी पवित्र चीज है जो माँ के चरणों में भेंट करूं। तो अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि ध्यानु तूने जब से संसार में आंखें खोली इस माँ के नाम के सहारे जी रहा है,
भला इस शरीर से पावन पवित्र चीज और क्या होगी। तो भक्तों बिना सोचे समझे माँ के सामने खड़ा हो जाता है और बिना बोले माँ के हाथ से तलवार लेकर अपना शीश काट कर माँ के चरणों में चढ़ा देता है। बोलिए जय माता की। तो जब ये नजारा हनुमान जी ने देखा तो उनका सीना दहल जाता है। हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई बैठे हैं यहाँ। हनुमान जी को बजरंग बली क्यों कहा जाता है कि बार हाथ खड़े करके बताओ जिसने पता है। सबने मेरा हनुमान ने बजरंग बली कौन है, लेकिन क्यों कौन है जिसने मेरा एक बार बता दे। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बताया जिन्होंने, थोड़ा थोड़ा के नजदीक लगा दिया बिल्कुल। तो भक्तों नॉलेज बहुत बढ़िया भाई। नहीं आजकल क्या ना दुनिया को नहीं बेरा कि राम का बाप का क्या नाम था। 500 पांडव आपा ने बना रखे नहीं कम में न्यू बेरा हमारी जैन में खावगा ले बेटा फोन दे के फोन और लुगाई अगला बतलान बैठ जाएगी रहे अपने पितरा का कौन बेरा और पितरों होंगे। तो अपने बच्चे ने सिखाओ जी, क्योंकि अगर समय हाथ से निकल गया तो वापिस नहीं आता। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो भक्तों जब हनुमान जी बाल अवस्था में थे यानी कि छोटे से थे तो एक दिन सैर करने के लिए आकाश में उड़ पड़ते। आकाश में उड़ते उड़ते पहला पहर बीत जाता है, दूसरा पहर बीत जाता है और जब तीसरा पहर बीतने को होता है तो हनुमान जी को बड़े जोरों की भूख लग जाती है। तो उनका रंग, उनका तेज इतना लाल कि जैसे सेब का फल होता है। तो हनुमान जी सूर्य देव को फल समझकर अपने मुख में निगल लेते हैं और सारी सृष्टि में घोर अंधकार छा जाता है। देवता लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हनुमान जी जिद पर अड़ जाते हैं। बताते हैं इस दुनिया में 3 हट हुए हैं जी। पहला हट कौन सा जी? सबसे पहला बाल हट, दूसरा राजहट और तीसरा मेरा को नहीं था मना तारा तो है त्रिया हट। इस दुनिया में 3 हट हुए हैं जी। तो हनुमान जी बाल हट अपनी जिद पर अड़ जाते हैं कि मैं सूर्य देव को नहीं छोड़ूंगा। तो वो बारी बारी से देवता लोग हनुमान जी पर अपना बल आजमाते हैं। बार बार नहीं मिलते मौके करना, बार बार कोई बताना ना। तो बोल सच्चे दरबार की। हमारे देवी देवता कितने हैं? जोर तो बताओ जी, सुनिया नहीं? 33 करोड़। वाह, 30 करोड़ की रोटी काटना लाग जानी, कई पिड्डी लिखड़ जाएंगे अपने। बोल सच्चे दरबार की जय हो। तो भक्तों वो 33 कोटि देवी देवता बारी बारी से हनुमान जी पर अपना बल आजमाते हैं, लेकिन कोई भी सूर्य देव को उनके मुख से नहीं निकाल पाते। अंत में इंद्र देव जी वहां पहुंच जाते हैं और क्रोध में आकर अपना वज्र प्रहार हनुमान जी के सीने पर चला देते हैं। वज्र प्रहार पड़ने से क्या होता है? हड्डियों का ढांचा। वाह जी वाह, मेरी आज की जनरेशन राम भला करे तारा। ये संस्कृत का शब्द है मेरे भाई, जिसने सारी भाषा सिखाई और वाय बोल गए और वाय में कहने लग रहा है कुछ सिखाओ सिखाओ। वज्र संस्कृत का शब्द है। वज्र मैंने पत्थर। सभी देवता पवन देव जी से प्रार्थना करते कि पवन देव सृष्टि की वायु को छोड़ दे, अन्यथा सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हनुमान जी को वरदान दिया कि आज के बाद जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, अस्त्र शस्त्र, दैत्य, दानव
कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब तक ये युग रहेंगे, ये संसार रहेगा, तुम ऐसे अकेले देव होगे जो उस धरती पर साक्षात विराजमान होंगे। हनुमान जी को वरदान है कि जब तक ये संसार और जब तक ये युग होंगे, हनुमान जी अकेले ऐसे देव हैं जो आज भी इस धरती पर साक्षात विराजमान है, अमर है। और जिस वज्र पर हार पड़ने से आपका दिल, आपका सीना वज्र का हो गया है, आज के बाद ये दुनिया आपको बजरंग बली के नाम से जानेगी। बोली सच्चे दरबार की। इब कोई पूछने लग गया, बोलियो ना। तो भक्तों, हनुमान जी का सीना दहल जाता है ये नजारा देख। हनुमान जी माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि माँ ये स्थानों ने क्या कर दिया। माँ कहती है, हनुमान क्या अब भी तुम अपने आप को मेरा सबसे बड़ा भक्त मानते हो? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते, माँ नहीं, बड़ा तो ये ध्यानु जिसने तेरी एक छोटी सी भेंट के ऊपर अपना शीश काट के तेरे चरणों में चढ़ा दिया माँ। लेकिन ये जो समय है वो सतयुग का है, आगे जो समय आ गया वो कलयुग का है। उस कलयुग के अंदर पाप इतना फैल जाएगा कि इंसान इंसान का और बेटा बाप का और भाई भाई का बैरी हो जाएगा। उस संसार में कोई नहीं भगत। बोली सच्चे दरबार की। पहचान रखिए अपने अपने नारियल की, वापिस देना है उस मेरी। बोली सच्चे दरबार की। तो ये थी जी ध्यान भगत की कथा, नारियल की भेंट मां के चरणों में क्यों चढ़ाई जाती है। अब चलते हैं तारा रानी की कथा की ओर कि कौन वो तारा थी, कौन वो रुक्मण थी, जिनकी कथा के बिना ये माँ इस जगराते को स्वीकार नहीं करती। तो बताते हैं किसी समय में एक राजा दक्ष हुआ करता था, जिसके घर में तारा के कहने से वो रुक्मण बाजार में चली जाती। बाजार में घूमते घूमते उसे बड़े जोरों की भूख लग जाती। भूख से व्याकुल फल की तलाश में वो इधर उधर थे। आपके अलावा इस युग में 33 कोटि देवी देवता है। तो जब ये बात दुर्वासा ऋषि सुनते हैं तो क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि उनका देवताओं के साथ पिछले जन्म का बैर था। कहते कि जाओ जाकर अपने पांडवों से कह देना कि मैं उस यज्ञ में नहीं आऊंगा और देखता हूं मेरे बिना ये यज्ञ कैसे संपूर्ण होता है। राजा उनकी कुंडली, उनका नामांकन करवाने के लिए पंडितों को बुलवाता है। जब पंडित बड़ी कन्या की तरफ देखते हैं तो राजा से कहते, राजा ये कन्या आपके लिए इतनी भाग्यशाली है, जिस तरह एक तारा सारे आकाश को रोशन कर देता है, उसी तरह ये कन्या आपके नाम को इस जहान में रोशन कर देगी। इसलिए हम इस कन्या का नाम तारा रख लेते हैं और थोड़ी देर सो लेते हैं। इतना बड़ा दुख कि मैं एक पिता अपनी औलाद को भला अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ। पंडितों से कहता है, पंडितों आपके पास कोई उपाय होगा, क्योंकि आप विद्वान लोग हैं। तो भक्तों पंडित कहते हैं, हाँ राजा एक उपाय है, एक लकड़ी का बक्सा बनवा, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़वा दे और उस कन्या को उस बक्से में रखकर किसी नदी में बहा दे। बोल सच्चे दरबार की। जो भी इस बक्से को नदी से निकालेगा वही इस कन्या का पालन पोषण करेगा। तो भक्तों राजा लकड़ी का बक्सा बनवाता है, उसके ऊपर हीरे जवाहरात जड़वाता है, उस कन्या को उस बक्से में रखकर नदी में बहा देता। बोली जय माता की। बक्सा तैरता हुआ दूसरे छोर पर जाता है, जहां एक उस बक्से को निकाल कर लाता है और जब बक्से को खोल कर देखता है तो हैरान रह जाता है, बीच में तो एक छोटी सी कन्या मुस्कुराती उसकी तरफ देखती है, उस कन्या को अपनी गोद में उठाता है और अपने घर ले जाता है। जब उसकी पत्नी बाहर आती है तो कहती, इस कन्या को आप कहां से लाए हैं? ये अभी बहुत छोटी है, इसके माँ बाप का पता नहीं, रो रो कर क्या हाल हो रहा। कहता, मैं इसे कहीं से उठाकर नहीं लाया, ये मुझे नदी में तैरती हुई मिली और मैं इसे इसलिए अपने घर लाया क्योंकि हमारे घर में आज तक कोई संतान नहीं है। तो क्यों ना हम इस कन्या का पालन पोषण हमारे हाथों से करें, शायद भगवान की भी यही मर्जी हो। तो उस कन्या का नाम बड़े प्यार से रुको रख देते हैं। तो तारा कहती है, माँ तेरा दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त माँ कहती, नहीं रानी ऐसे नहीं, आज मैं तुझे ऐसा वरदान देकर जाऊंगी कि जन्म जन्मों तक तेरा नाम अमर हो जाएगा। तो भक्तों तब वो माँ
उस तारा को वरदान देती है कि आज के बाद इस संसार में जहां कहीं भी लोग मेरे नाम का जागरण, मेरे नाम का गुणगान, मेरे नाम का संकीर्तन करवाएंगे तो उसके अंत में यानी कि उसके बाद में तेरे नाम की कथा यानी तारा रानी की कथा अवश्य सुनाई जाएगी। अगर किसी जागरण में तारा रानी की कथा ना सुनाई तो मैं उस जागरण को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। तेरी कथा के बिना मेरा जागरण अधूरा ही माना जाएगा। तो भक्तों, तब से लेकर आज तक ये तारा रानी की कथा और जागरण की प्रथा दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं। बोली सच्चे दरबार के भक्तों। भक्तों के घर कभी आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, भक्तों के घर कभी आओ माँ। परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। परिवार तुम्हारा है, हमें तेरा ही सहारा है। आओ माँ, आओ माँ, आओ माँ, भक्तों के घर कभी आओ माँ। आओ माँ, आओ माँ, भक्तों के घर कभी आओ माँ। हो आओ माँ, आओ। सर्वारित साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। मीठी मीठी तालियां बजानी सभी ने, माँ की आरती उतारनी। मेरे साथ साथ बोलना है जिसमें आरती आवे। और अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सो सिंहों से है बलशाली, अष्ट बुझाओं वाली, दुष्टों को पल में संघारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरे आरती। ओ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। ओ हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया, बड़ा ही निर्मल
निर्मल नाता। ओ पूत कपूत सुने हैं पर ना पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता सब पर करुणा दर्शाने वाले अमृत बरसाने वाले सतियों के सत्य को सवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काले जय दुर्गे खप्पर वाले तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो तेरे चरण में खड़े हैं मैया ले पूजा की थाली मैया ले पूजा की थाली। ओ वरद हस्त मां सर पर रख दो वरद हस्त मां सर पर तू गुड़गा में आली मैया तू ही बन भोरी आली तू ही कलकत्ते वाली दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया इसे बनाए रखना। ओ तेरी बगिया के फूल है दाती तेरी बगिया के फूल है दाती सदा खिलाए रखना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली गिरतों को तू ही उभारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए सच्चे दरबार की। छींटा लगे नीर का पाप कटे शरीर का छींटा लगे पानी का कष्ट मिटे हर प्राणी का। बोलिए सच्चे दरबार की। तो कुछ जयकारे बोलिए सच्चे दरबार की। बोल धर्म की ऐ धर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की गौ माता की स्त्री माता की अपने अपने माता पिता की अपने अपने पितृ देवों की। बोल नगर खेड़े की बोल सच्चे दरबार की बोल आज के आनंद की। बच्चे से कोई भूल हुई हो तो अपना बच्चा अपना बेटा अपना भाई समझकर क्षमा करना। अगर अच्छा लगे तो दोबारा फिर मौका देना। एक बात और आपके नॉलेज में डाल दूं, ये जागरण अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल हमारे भाई लक्की शर्मा के नाम से पीछे होके थोड़ा बैठ जाओ जी पीछे होके बैठ जाओ। जिसने गोद भरानी है ना जोड़े में आ जियो अगर जोड़ा गल्ला आ रहा हो तो गरा तो होगा गरा तो है बस। ऊंचे पर्वत पर क्यों डेरा तूने लगाया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर क्यों डेरा तूने लगाया है। हम बच्चों को भुलाने का क्या रास्ता ये अपनाया है। हम बच्चों को भुलाने का क्या रास्ता ये अपनाया है। रह न सकोगी एक पल भी माँ रह न सकोगी एक पल भी माँ बच्चे गर ना साथ हो सर पे तेरा हाथ हो तो फिर क्या बात।